हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और आपको पता ही लग गया होगा मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत टाइम से मैं इस चैनल पे नहीं आई हूँ। उस चैनल पे ही अपने जो दूसरा मेरा डिवाइन नेंशा चैनल है उस पे ही मैं सारा फोकस्ड थी बहुत टाइम से। ठीक है, आज मैं कैंडल रीडिंग करूँगी और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर अभी राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं इस कैंडल को पूरा बर्न नहीं करूँगी क्योंकि ये जो स्पेल कैंडल्स होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसको मैं नेक्स्ट रीडिंग में यूज़ कर लूँगी या अपने किसी रिचुअल में यूज़ कर लूँगी। ठीक है, ये हाफ कैंडल होगा, उसके बाद हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत कि और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैंने लाइट कर लिया है इस कैंडल को। आप इस कैंडल की फ्लेम को देखकर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके मेडिटेट करिए, विजुअलाइज करिए, अपने यूनिवर्स से प्रे करिए मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। ओके, और अपने पार्टनर का नाम लेना है आपने। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप लोग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं अभी आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर की अगर लाइफ में कुछ फाइनेंशियली इश्यूज क्रिएट हो रखे थे, ठीक है, बहुत टाइम से कोई काम नहीं बन रहा था या कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें किसी चीज़ में सक्सेस मिली है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कुछ के केसेस में कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर को कामयाबी मिली है और बहुत बड़े पैमाने में नहीं कहूँगी, छोटी मोटी कामयाबी मिली है। ठीक है, आई थिंक अगर आपके पार्टनर बिजनेसमैन है, ठीक है, तो मे बी शायद उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर रखा है, उसमें सक्सेस मिली होगी। अगर जॉब में है तो उसमें कुछ सक्सेस मिली होगी किसी तरीके की। ठीक है, ये हो सकता है कुछ के केसेस में प्रमोशन भी हुआ हो, ये चीज़ के चांसेस भी हैं। एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है उनकी, कोई ज़्यादा ऐसा उथल पुथल नहीं दिख रहा मुझे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ये ट्रिगर में हो या कोई परेशानी में, बहुत एक्सट्रीम तो नहीं दिख रहा, मगर हैं परेशानी में। ठीक है, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर मुझे जो इनिशियल अभी जो यहाँ पर दिख रहा है वो आई दिखा। ठीक है, क्यू, क्यू फॉर क्वीन। ठीक है, और एल दिखा है, एस दिखा है। ठीक है, ई, सी, ये इनिशियल्स अभी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आई थिंक आपके जो पार्टनर जो हैं अभी अपने फाइनेंस पे फोकस्ड हैं, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, फोकस तो हैं मगर कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ लोगों के बीच में कांटेक्ट, मैं यहाँ पर मुझे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट तो नहीं दिख रहा। हो सकता है किसी किसी के केसेस में टोटली नो कांटेक्ट हो सकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जैसे कहते हैं ना कि लेस लिटिल कांटेक्ट, मतलब बिल्कुल छोटा मोटा कांटेक्ट, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कि छोटा मोटा कांटेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही, फॉर्मेलिटीज़ में बातचीत हो रही होंगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, मगर अब करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है या जो भी है, क्योंकि वो थोड़े बहुत तो परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, थोड़े बहुत हैं, तो वो किस लिए हैं यूनिवर्स।
आई थिंक ये आपको किसी तरीके का ऑफ़र करना चाह रहे हैं, मगर इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये प्रपोज़ल कैसे दूँ, किस तरीके से दूँ। आई थिंक आप दोनों के बीच में जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई होगी, जो बातचीत हुई होगी, कुछ के केसेस में मैं कह रही हूँ बहुत ठंडा मामला रहा होगा कि ठीक है नॉर्मली तरीके से बात हुई, फिर अचानक से बंद हो गई। ठीक है, कुछ के केसेस में लास्ट जो कन्वर्सेशन हुई होगी वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी शायद मुलाकात में हुई हो, आप लोग मिले हों और उसके बाद फिर आप लोगों की बातचीत बंद हो गई हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर, इस वजह से मैंने ये बोला। आप लोग मुझे बताना कि इसमें कितना आपको रेजोनेट करा है, कितना मैच हुआ है आपके साथ। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे जो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं ना, उस चीज़ का उन्हें दुख है। दुख है तो क्यों है, बात करें, यूनिवर्स बताएं किस चीज़ का दुख है, क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा तो है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड फील करते हैं, बाउंडेशंस बहुत फील करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टक हैं उन चीज़ों में और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का दुख है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस भी करते हैं। मेरे को जो बीता दिन गया है, जैसे आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो जो पिछला दिन निकल गया है, उस दिन में ये आपको मॉर्निंग से बहुत याद कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से याद कर रहे थे। मे बी शायद रोए भी हों याद करके। ठीक है, और कुछ के केसेस में याद करके उन्हें खुद पे गुस्सा भी आई है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको एक प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रपोज़ल तो देना चाह रहे हैं आपको, मगर इन्हें ये नहीं पता चल रहा मैं किस तरीके से प्रपोज़ल दूँ, कैसे दूँ, क्या बात करूँ। क्योंकि मे भी शायद आप दोनों के बीच में बहुत लंबा समय हो चुका है कि आप दोनों ने बातचीत नहीं करी। कुछ के केसेस में साल भर हो चुके हैं, 10 महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से आप अपने पार्टनर से बात ना कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि वो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मगर इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आपको कांटेक्ट करूँ। आई थिंक कुछ के केसेस में आप लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, नंबर डिलीट में तो सेंड हो जाता है मैसेज। ठीक है, मगर ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो फिर ब्लॉक कर रखा है या फिर ऐसे ब्लॉकेजेस खड़े कर रखे हैं कि अब की बार तुम स्टेबल ऑफर लेके अगर आते हो तब तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में एंटर करने दूंगी या दूंगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन है, टाइमलेस रीडिंग है। हर रीडिंग मेरी ऐसी ही होती है, टाइमलेस, कि जब भी आपके सामने आएगी ये तब से रिलेट करेगी। ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज्ड हो रखे हैं कि क्या इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, मगर इनका दिल ये कहता है कि यस मुझे लेना चाहिए। क्योंकि आई थिंक आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है ना बहुत स्पेशल है। मतलब सोलमेट हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, मगर सोलमेट की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में जो आपके इमोशंस को हर्ट करा है ना, उस चीज़ के लिए रिग्रेट तो है इन्हें, मगर उससे ज़्यादा ये आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि मुझे अब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं इससे ज़्यादा चुप नहीं रह सकता या रह सकती। ठीक है, अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहे कितना भी फोकस्ड हो अपने फाइनेंस पे, अपने कैरियर पे, कितना भी फोकस्ड हो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो आप पे भी फोकस्ड हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी नज़र आ रही है। पिछले 2 दिन से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत बैडली स्टॉक कर रहे हैं आपको। तभी मुझे मिसिंग की एनर्जीज आई थी, 1 दिन पहले की आई हैं ये। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, और मे बी शायद स्टॉक कर रहे हो तो आपकी कोई फ़ोटोज़ उन्हें दिखी हो, आप उसमें शायद खुश नज़र आ रहे हो, या आपने कुछ ऐसा स्टेटस डाला हो जिससे ये पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। इस चीज़ का भी इन्हें दुख है कि मुझे छोड़कर आप आगे कैसे बढ़ गए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर है ना
अगर इनके केस में कोई थर्ड पार्टी है, पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या थर्ड पार्टी है। पहले मुझे तो यही कंफर्म करना है क्योंकि एनर्जीज आ रही हैं। देखो मैंने थोड़ी देर के लिए इस कैंडल को रखा और यहाँ पर टूल्स बनना शुरू हो गए। ये एकदम से नहीं बनते हैं। आप नॉर्मल कैंडल जलाओ, जब वो पूरी मेल्ट होगी तो नीचे यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे में चीज़ें आ जाएंगी, मगर ये स्टार्टिंग से बनना शुरू हो रही है, यानी कि वो कुछ इस कनेक्शन में बिल्डअप करना चाहते हैं। ये इस चीज़ की निशानी होती है, यानी कि जो टूल्स बनते हैं हमें वो भी एक साइंस देते हैं कि हाँ भाई आपके इस कनेक्शन में अब क्या होने वाला है, या आपका पार्टनर किस तरीके के सोच में है, क्या है, कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर पता चलती है। तो अभी तो ये टूल पॉजिटिव साइन में ही है। ठीक है, क्या जो मुझे यूनिवर्स दिखा कि इनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, क्या वो सही है? क्या थर्ड पार्टी है इनके कनेक्शन में? यस है, और इवन बहुत कंट्रोलिंग है, ये चीज़ भी दिख रही है, और किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस भी कर रही है। मे बी शायद आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इनके इस कनेक्शन में, आप दोनों के कनेक्शन में कोई रोमांटिक पार्टनर भी दिख रहा है और कुछ बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं वैक्स गिरा रही हूँ तो वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा है। डैट मीन्स कहीं ना कहीं वो बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाहरी लोग हैं मे बी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स इन्हें अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आपके लिए, आपके खिलाफ भड़काते हुए नज़र आ रहे हैं इनके फ्रेंड्स कि छोड़ दे, या जो भी है, प्यार होता तो क्या वो तुझसे बात नहीं करती या करता, प्यार होता तो ये नहीं होता, प्यार होता तो क्या वो नहीं होता। मतलब ये सारी चीज़ें ना उनके माइंड में भरी जा रही हैं, और आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में आ भी रहे हैं उनके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, और जो वो गाइडेंस ले भी रहे हैं ना, ठीक है, वो भी अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा है उन्हें। मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ बात करते हैं या कुछ भी है, तो वो जैसे कहते हैं ना, कई लोग होते हैं अच्छी सलाह नहीं देते, कहते हैं कि अरे छोड़ना, क्या करना, क्या पीछे भागना, क्या मतलब किस तरीके से बात करना, अगर वो नहीं बात कर रही तो मत करना, छोड़, तू भी अपना एटीट्यूड दिखा। ये सारी चीज़ें, इन्हें ये नहीं पता कि वो जिसकी बात मान रहे हैं उससे आप करीब आने की बजाय आप बहुत दूर होते चले जाओगे, आप करीब नहीं आ पाओगे, आप बहुत दूर हो जाओगे उनसे। ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, वो तो उसने तो टाइम ले ही लिया सेपरेशन ने। अब ये किसी के कहने पे जब सेपरेट हो रहे हैं, आपसे और दूरी बढ़ा रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उन्हें चेस करोगे, मगर आप तो यहाँ बिल्कुल जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे हो, वेटिंग, या फिर वेट कर रहे हो, वो साइड बाय साइड कर रहे हो और अपने पे फोकस्ड हो। दो में से एक चीज़ हो रही है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोग इनिशिएट नहीं लोगे, क्योंकि अब आप अपनी तरफ से नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप बहुत बार बढ़ चुके हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आपके पार्टनर को ना आदत पड़ चुकी है, आप हर बार बड़े हो ना, बार बार बड़े हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब ये एक बार बढ़ सकती है तो दूसरी बार भी बढ़ सकती है, तीसरी बार भी बढ़ सकती है, तो चौथी बार का मैं वेट कर लूँगा। ये उनकी गंदी आदत हो चुकी है। ऊपर से उन्हें कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो उस चीज़ का उन्हें और वो हो रहा है कि ठीक है, वो जब मुझे ये बात बोल रहा है या बोल रही है तो मुझे उस पर फोकस होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगता कि वो अपना दिमाग चलाएं कि इतना सेपरेशन का टाइम पीरियड निकल चुका है जिसमें आप लोगों की बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है, प्यार के दो शब्द नहीं है ये, और अगर किसी की बात पे वो सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये कनेक्शन तो टूट जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप ये देखो, फिर बन गया यहाँ पर एक टूल, पहले एक सिंगल लाइन थी, अब ये डबल लाइन हो गई है। इससे मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आप खुद देखो इसमें टूल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर जो है, ठीक है, इससे मैं नहीं कर रही हूँ रीडिंग, तो आप ये देखो यहाँ पर कोई टूल नहीं बना, ये सिंपल खड़ी हुई है। इससे पता चलता है कि कैंडल्स किस तरीके से हमें रिलेट करती हैं, मतलब एनर्जीज कैसे जल्दी पिकअप होती हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके ऊपर या नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या वो उससे रिलीज़ हो पाएंगे, आज़ादी मिलेगी और वो अपना दिमाग लगा के आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करते हैं।
क्या उन्हें कभी ज़िंदगी में ऐसा एहसास होगा कि वो किसी की बातों में आ रहे हैं तो वो गलत आ रहे हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए था? यस, पता चलेगा, मगर देर से पता चलेगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के केसेस में आप लोग गिव अप कर जाओगे और किसी न्यू वन में इन्वॉल्व हो जाओगे। मे बी शायद आपको इस टाइम पीरियड में कोई प्रपोज कर दे, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। कोई प्रपोज कर सकता है और आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वाइजली, बहुत ज़्यादा अपने अच्छे ऑरे में आकर ये डिसीज़न लोगे कि बस ठीक है, बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, ना कर सकती हूँ, मैंने गिव अप कर लिया है। मगर आपके पार्टनर जैसे ही आप गिव अप करोगे ना, ये तभी आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कुछ के केसेस में नज़र आ रही है कि वो तभी एंट्री कर जाएंगे आपकी लाइफ में। यहाँ पर ओ बना है, बी बना है, वी बना है, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। आपके पार्टनर ना जैसे कहते हैं ना, इन्होंने इस कनेक्शन में इमेच्योरिटी बहुत दिखाई है। ऑब्वियसली इमेच्योरिटी तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि ये किसी की बातों में आ रहे हैं और भगवान ने हर एक इंसान को अपना अपना दिमाग दिया होता है। वो उस चीज़ पे फोकस्ड ही नहीं है कि मेरे को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। मैं किसी से अगर सलाह ले रहा हूँ तो देखो, सुनो सबकी, मगर करो मन की। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर आपको कोई राय दे रहा है तो ठीक है, उस वक्त उसका बन के सुनो जो भी वो कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है, मगर करो आप खुद के मन की, जो आपका दिल गवाही करता है। मगर आपके पार्टनर दिल की बात सुन ही नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं और इस टाइम पे इतने एटीट्यूड में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि बस ठीक है, मैं नहीं यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूँगा, ठीक है। जहाँ वो हर बार मुझे मैसेज करती थी, हर बार मुझे चेज़ करती थी, तो इस बार भी मैं चेजिंग का वेट करूँगा, जो कि बहुत गलत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं इस कैंडल को यहीं पर बढ़ा देती हूँ, कार्ड से देखती हूँ मैं, मेरे हाथ में भी गिर गया। ये देखो कैसे टूल्स बन रहे हैं इसमें। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो और किस एनर्जीज में हैं, ठीक है। यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेके और क्या फीलिंग्स हैं, वो किस एनर्जीज में हैं, कैसा सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में और क्या आता है। मैंने कहा था ना, आप लोगों का कोई कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम को इंडिकेट करता है मेरी नज़र में, बाकियों का मुझे पता नहीं, ठीक है। मैंने सोलमेट पहले ही बता दिया था, ठीक है। मे बी आप किसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से डील कर रहे होंगे, ठीक है, ये चांसेस हो सकता है। या फिर आप सेम वर्क प्लेस पे काम करते होंगे, आपके अपने कलीग्स के साथ कुछ हो सकती है अटैचमेंट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। आपका कनेक्शन इन्हें सोने नहीं देता, बहुत आपको एक इनके अंदर एक स्टक वाली एनर्जी है, ये स्टक हो चुके हैं आपके अंदर। इन्हें ये बहुत बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव करा कैसे, ठीक है। जबकि आप हमेशा से गिविंग एनर्जी में रहे हो, आपने हमेशा प्यार की उम्मीद रखी है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं मैं वो तक भी नहीं दे पाया अपने पार्टनर को। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। यस, मैंने कहा ना, गिल्टी है इन्हें इस चीज़ की गिल्टी है कि मैं क्यों अपनी अकड़ में रहता हूँ, हमेशा हर बार मेरा ईगो इतना हाई क्यों रहता है। मैं शायद बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को ये भी बोला हो कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, इस ईगो प्यार में ईगो को मत लेके आओ, नहीं तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। आपने बहुत बार बोला भी, मगर आपने इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। देखो एंजल्स इन्हें, ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते रहे आपके लिए कि आप
इनको माफ़ करते रहे, ठीक है, मगर ये अपनी अकड़ में तब भी बैठे रहे और आज भी बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका ईगो इन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अभी तो मुझे ऐसी दिख रहा है, मगर ये एक ना एक दिन अपना ईगो ज़रूर ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स? नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक ये मैनिफेस्टेशंस इनकी चल रही है, ये मैनिफेस्ट करते हैं, डे ड्रीमिंग देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं आपके साथ इनका एक स्टेबल कनेक्शन बन रहा है, आप दोनों साथ हैं, ये कुछ इन प्रेजेंट में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, ये मैंने आपको कैंडल वैक्स में ही बता दिया था, मिसिंग एनर्जी है इनकी साइड से, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन आपको एक मैसेज भी करने की और एक ऑफर देने की कोशिश में हैं ये, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? वाओ, मैंने कहा ना ये आपको एक तरीके से एक ऑफ़र देने की कोशिश में है, ठीक है। कुछ के केसेस में एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म देखो दो तरीके से होता है कि चलो मेरे साथ सपोर्टिंग में रहे, मुझे इमोशनल सपोर्ट करे, एक लविंग रिलेशनशिप में रहे। मैं ये नहीं कहती कि अगर वो शादीशुदा है मैं शादीशुदा हूँ तो वो अपनी लेगेसी को ब्रेक करे और मेरे से शादी कर ले। कुछ के तो ऐसे भी होते हैं मतलब टर्म्स कि बस वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो कुछ के केसेस में ऐसा कमिटमेंट दिख रहा है, कुछ के केसेस में शादी का कमिटमेंट दिख रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि शादी का कमिटमेंट हो सकता है। आपके पार्टनर आपको एक हैप्पी फैमिली की तरह देखते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सुकून मिलता है, मतलब आपसे इन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल भी न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग है और ये भी रीयूनियन का कार्ड है। ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से यूनियन में आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको साइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, ये ब्लॉकेजेस किसकी साइड से, मेरे व्यूअर्स के साइड से हैं या इनके पार्टनर की साइड से? वेट, मेरा कार्ड गिर गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की साइड से है। आई थिंक अगर आप लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज़ अनब्लॉक करें, ठीक है। नंबर डिलीट कर दो। अगर आपको इतनी चिढ़ या आपको इतनी खुंदक आ रही है या गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ, तो नंबर डिलीट कर दो। ब्लॉक क्यों कर रहे हो? कल को वो आपको कांटेक्ट भी करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं आपके पार्टनर को ये बात बोलती हूँ कि अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज़ अनब्लॉक करिए। आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, एटलीस्ट उससे बात करिए, ठीक है। जब हर बार आपका पार्टनर आपको एक गिविंग एनर्जी में रहा है, ठीक है, या आपको हमेशा से कॉल मैसेज उसने खुद से करा है, तो इस बार आपको मनाने का बनता है। बाकी चॉइस आपकी है। अगर आपके पार्टनर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो प्लीज़ ये मैसेज उनके लिए है, क्योंकि दोनों की साइड से ब्लॉकेजेस हैं, इन्हें दूर करिए, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। अगर कोई टफ साइकिल आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रखी थी, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, बिल्कुल एंड होता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है बहुत से लोगों का। ये साल आप लोगों के लिए अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, अगर मैं ये बोलूँ तो, क्योंकि 6 मंथ जो चल रहा है इसमें चांसेस हैं, 8 मंथ में आपके चांसेस हैं, 10 मंथ में चांसेस हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इवन 7 मंथ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साइंस बता देती हूँ यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो हैं यहाँ पर पाइसिस, ठीक है, लिब्रा, एरीज और टॉरस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर जो मेन साइंस दिख रहे हैं। तो ये थी उनकी एनर्जीज। मैं आपके पार्टनर की साइड से लव मैसेजेस देख लेती हूँ। ये आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, उनकी साइड से कौन से लव मैसेजेस हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। दिस नो कम्युनिकेशन इज़ जस्ट टेम्परेरी। ये जो कम्युनिकेशन है ये परमानेंटली नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर, मैं हिंदी बोल देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया इन द पास्ट, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ और सॉरी, ठीक है। यू आर ऑलवेज, मतलब आप उनके माइंड में 24 घंटे चलते हैं। मैंने कहा ना ये डे ड्रीमिंग देखते हैं,
आपको बहुत मिस करते हैं, आपको सोचते हैं, चाहे इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा हो या कुछ, अगर कुछ इन्होंने अचीव भी करा तो भी इनका मन करता है कि ये आपको बताएं कि इन्होंने क्या अचीव करा, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा एंड ऑल, ठीक है। और आई होप, मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगी, ठीक है, जो भी मैंने कुछ तुम्हारे साथ बुरा किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। और देख लेते हैं कि और क्या आता है आपके पार्टनर की साइड से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है, जैसी भी चल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। यू आर वॉट आई नीड इन माई लाइफ, यू आर माई वन। तुम्हें पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, और चाहिए तो वो सिर्फ तुम, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंने आपको सोलमेट बोला था ना, क्लेम करना आप इस एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करना, क्योंकि मैंने आपको सोलमेट पहले ही बोला था, ट्विन फ्लेम भी आ गया था और सोलमेट की एनर्जीज आ रखी हैं। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। ये देखो आप खुद लिखा हुआ है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। सच में ये कोई ऐसा स्पेशल कनेक्शन है कि अगर आप लोग चाहे दूर हैं, कुछ भी हैं, एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर मिलोगे। ये मेरा भी एक दिल का कहना है, क्योंकि मेरे अंदर से ये आवाज़ आई है। माई लाइफ इज़ ओवर विदाउट यू, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना ख़त्म है, ठीक है। ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या आया है। जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, ये तो एडवाइस आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे हैं, ये तो मैं उन्हें बोलूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वही होता है जिसमें आप एक दूसरे को चूज़ करें, चाहे आपकी लाइफ में कितने ही स्ट्रगलिंग पीरियड्स क्यों ना चल रहे हों, ठीक है। ये तो मेरी तरफ से आपके पार्टनर को है। चलो ये आ गए, मैं इतने ही लूँगी, ठीक है। माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज़ ऑलवेज यू। मैंने कहा ना, ये आपको बहुत सोचते हैं, सुबह शाम सोचते हैं, सुबह उठते के साथ ही आप इनके माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। और आई लव यू बोल रहे हैं। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना मुझे बहुत कम लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं सालों साल, हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूँ, ठीक है। आई मिस यू। और अगर मुझे मेरी ज़िंदगी के आखिरी पल में अगर मुझे 1 मिनट मिलता है बोलने के लिए कुछ, तो उसमें मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। यू आर माई फेवरेट फ्लेवर। हाँ, ये थोड़ा सा वैसा आया है, तो ठीक है। तो मे बी आप दोनों के बीच में कोई इंटीमेसीज हुई हो या किसेस वगैरह, तो शायद इस वजह से वो ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। आप उनके फेवरेट फ्लेवर हो, ग्रेट, यही दिमाग में चलता है बस, ठीक है। अच्छा, मैं ये देख लेती हूँ, कोई सॉन्ग देख लेती हूँ। मैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम, शायद नहीं सेकंड टाइम सॉन्ग का बता रही हूँ। एक सॉन्ग देख लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बस एक पल मूवी है ना, उसका टाइटल सॉन्ग ही बस एक पल, उसमें उर्मिला है। मैं इसलिए हीरो हीरोइन बता देती हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज्ड ना हो, क्योंकि बस एक पल के और भी गाने हो सकते हैं, कौन कौन से गाने हो सकते हैं, तो उसमें उर्मिला है, ठीक है। और मूवी का नाम भी बस एक पल है, उसी का टाइटल सॉन्ग है बस एक पल, ठीक है। तो ये आपने सॉन्ग सुनना है, ध्यान रखना है कितनी रिलेट हुई, और यूनिवर्स को थैंक्स करिए क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज आई हैं। अगर आए या ना आए, फिर भी यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं मेरे थ्रू, तो आपको उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। बहुत से लोग करते भी हैं। जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, तो उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। और मेरे नाम से बहुत फेक आईडीज़ बन रही है मेरी डीपी लगाकर, तो प्लीज़ वहाँ पर आप कांटेक्ट ना करें, ठीक है। मेरे सिर्फ 2 चैनल हैं, शिवन्या जेम्स, ठीक है, और डिवाइन नैंशा, मेरे 2 चैनल्स हैं। आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। मैंने अपने 2 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। उन्हीं पे ही आपने कांटेक्ट करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे नंबर्स नहीं हैं। अगर आप करते हो तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, मैंने आपको अवेयर कर दिया है पहले से ही, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है, और बहुत ज़्यादा खुश रहना है। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे ना, तो आपके अंदर जो बैठा हुआ एक भगवान है ना, उसको आपको खुश रखना है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अंदर बैठे हुए एक डिवाइन जो सोल है आपके अंदर, उसको आप हर्ट करो। वो आपके राइट्स आपको दिए नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस
वजह से ही एटलीस्ट आप खुश रहें कि मुझे अपने अंदर बैठा जो भगवान है उसको भी खुश रखना है, तो आप ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं ना खुश रहना शुरू हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। चलिए, मैं नेक्स्ट रीडिंग फिर लेके आऊँगी, बहुत जल्द लेके आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, मेरी वीडियोस लाइक करते हैं और मुझे जो एक एंडलेस लव देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए मैं शायद थैंक यू अगर मैं 10 बार भी बोलूँगी ना वो भी कम है। आप लोगों को बस यही दुआ देती हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में जो चाहते हैं ना वो आपको मिल जाए बस। ठीक है, टच वुड। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।